बंटी और मिशु की मदद से सूरज करेगा ईशा को प्रपोज अपने प्यार का इजहार। प्यारे दोस्तों, आपके फेवरेट टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। सड़क पर चलते हुए सूरज के पापा अचानक लड़खड़ा जाते हैं। आसपास कोई नहीं होता, लेकिन तभी ईशा वहां पहुंच जाती है। वो तुरंत उन्हें संभालती है, उनका हाथ पकड़कर बैठाती है और पूछती है, पापा जी आप ठीक तो हैं? लेकिन अरविंद जी ईशा का हाथ झटक देते हैं। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। उनकी आवाज में नाराजगी थी और गलत फहमी भी। ईशा कुछ पल चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि वो जानती है इनकी दवाइयां खत्म होने वाली है और कोई ध्यान नहीं दे रहा। वक्त बदल गया, रिश्ते बदल गए, लेकिन ईशा की परवाह आज भी वही है। कुछ देर बाद सूरज अपनी गाड़ी में ईशा को छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में ईशा अचानक कहती है, तुम अपने पापा का ध्यान क्यों नहीं रख रहे? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो गिरने वाले थे। सूरज का चेहरा सख्त हो जाता है। आप अपने परिवार की चिंता कीजिए, मेरा परिवार मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है। वो धीरे से कहती है, काश तुम मुझे समझ पाते, और गाड़ी से उतरकर अकेले ही चली जाती है। उसके ये शब्द सीधे सूरज के दिल में उतर जाते हैं। अब पहली बार सूरज सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या सच में ईशा आज भी मुझसे प्यार करती है? उधर कार दिल के किसी कोने में छुपा प्यार फिर से जागने लगता है, लेकिन साथ ही ताई माँ को दिया गया वादा भी उसे रोक रहा है। इसी उलझन में सूरज एक फैसला करता है। वो बंटी से मिलने जाता है। बंटी, जिसे वो कभी अपना सबसे करीब दोस्त मानता था। दरवाजा खुलता है और दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। कुछ पल की खामोशी, फिर सूरज कहता है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करेगा? बंटी की आंखों में नाराजगी है। भैया आपने ही रिश्ता तोड़ा था, मैंने तो सिर्फ सच कहा था। सूरज थोड़ा नरम पड़ता है, मुझे सच जानना है। और फिर बंटी वो सच्चाई बताता है जो सब कुछ बदल देती है। भाभी ने आपको कभी धोखा नहीं दिया, वो आज भी आपसे प्यार करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बंटी आगे कहता है, आपको याद नहीं है, लेकिन आपकी और भाभी की शादी उसी मंडप में हुई थी। ये सुनकर सूरज पूरी तरह हिल जाता है। अब उसकी आंखों के सामने वो हर पल घूमने लगता है, जो शायद उसने भुला दिया था, लेकिन दिल ने नहीं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। बंटी और मिशु दोनों मिलकर फैसला करते हैं, अब सूरज और ईशा को मिलाना ही होगा। अगले दिन ईशा एक जगह खड़ी इंतजार कर रही होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि आज सूरज उससे मिलने वाला है। थोड़ी ही देर में सूरज वहां आता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। खामोशी, लेकिन उस खामोशी में हजारों बातें छुपी होती है। सूरज धीरे से पूछता है, क्या आप अपनी शादी से खुश हैं? ईशा उसकी आंखों में देखती है। पहले तुम बताओ, क्या तुम खुश हो? सूरज हल्का सा मुस्कुराता है, मैं आईएएस बन गया, लेकिन हमारा सपना तो साथ में पूरा होना था। बस यही से ईशा टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सूरज। और फिर वो अपनी सबसे बड़ी सच्चाई बता देती है, मैंने तुमसे दूर रहने का फैसला इसलिए लिया ताकि तुम अपने सपने पूरे कर सको। मैंने आकाश से शादी का नाटक किया ताकि तुम मुझसे नफरत करो और आगे बढ़ो। सूरज स्तब्ध रह जाता है। और सच्चाई ये है कि शादी मैंने तुमसे की थी। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर सब तुम्हारे नाम का है। अब सूरज की आंखों में आंसू हैं। उसे सब समझ आ जाता है। वो धीरे से कहता है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि आप मेरी पत्नी हैं। तभी मिशु एक गुलाब लेकर आती है। पापा मम्मी को प्रपोज कर दीजिए। बंटी भी मुस्कुराकर इशारा करता है। सूरज कांपते हाथों से गुलाब पकड़ता है और ईशा के सामने झुक जाता है। क्या आप फिर से मेरा साथ देंगी? ईशा की आंखों में खुशी के आंसू हैं और वो हाँ में सिर हिला देती है। उसी पल दो दिल फिर से एक हो जाते हैं, लेकिन दूर खड़ा आकाश सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक नई चाल की झलक होती है। फिर इस थार कैद वो समझ जाता है, अब खेल बदल चुका है और कहानी अब एक नए तूफान की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस पल सूरज और ईशा साथ हैं, और शायद यही उनके प्यार की सबसे बड़ी जीत है।